ये अजब दस्तूर ज़ुबां बंदी है यहाँ तेरी महफिल में। बहुत सी ज़रूरी बातें बेहतरीन अंदाज में हमारे फाजिल मेहमानों ने, मुक़र्रिरीन ने, मजहबी रहनुमाओं ने बहुत अच्छे अंदाज से हमारे आपके सामने रखी है। मैं उन बातों को दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं समझता, न तो उसकी ज़रूरत है न उसका वक्त है। तमाम बातों के पीछे जो स्पिरिट काम कर रही थी, चाहे बातों का टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो, उस सब की स्पिरिट से शायद किसी को भी इख्तिलाफ नहीं हो सकता। लेकिन मैं एक बात कहने की इजाज़त चाहता हूँ। जो मुझसे पहले भी शायद फैज़ान साहब ने फरमाई थी कि बचपन से हम लोग इस किस्म के जलसे, तकरीरें सुनते चले आ रहे हैं। कामयाब हम नहीं हुए मोहब्बत का पैगाम फैलाने वाले, कामयाब नफरत के सौदागर हुए इसलिए कि उन्होंने अनथक ज़मीनी मेहनत की। ग्रास रूट लेवल पर उन्होंने काम किया और खुदा का इस दुनिया में एक बिल्कुल साइंटिफिक उसूल है कि जो भी काम करेगा, मेहनत करेगा, किसी गोल को अचीव करने के लिए अपना वक्त, अपनी जान, अपने रिसोर्सेज लगाएगा, वो कामयाब होगा। और जो तमन्नाओं से काम चलाएगा, बातों से काम चलाने की कोशिश करेगा, उसकी नीयत हजार अच्छी हो, वो कामयाब नहीं हो सकता। इंसाफ पसंद करने वालों की तरफ से काम बहुत कम हुआ है और नाइंसाफी के अलमबरदारों की तरफ से अनथक काम हुआ है। वही मस्ट एडमिट इट। अगर हमने सिर्फ लफ्ज़ियों से काम चलाना का रवैया जारी रखा और एक से बढ़कर प्रोज में या पोइट्री में अमन का पैगाम देते रहे, जलसे करते रहे, सेमिनार्स और सिंपोजियम्स करते रहे, तो प्लीज़ नोट कर लीजिए कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम पीछे ही हटते चले जाएंगे। नंबर 2, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के फिलॉसफी डिपार्टमेंट के डीन थे प्रोफेसर जोड्स। एक दो इंटरनेशनल सेमिनार्स में मेरी उनकी मुलाकात भी हुई। उन्होंने एक किताब लिखी है द विकेड सिविलाइजेशन। उसमें डेमोक्रेसी पर उन्होंने अजीब तरह के कमेंट्स किए। उनका कहना है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम, इसकी अंदर बहुत सी खूबियां हैं। मैं उन खूबियों को डिनाई नहीं करता, ये उस किताब के ऑथर की बात मैं नकल कर रहा हूं। लेकिन एक बात मैं 40 साल के गौर व फिक्र के बाद डंके की चोट पर कहना चाहता हूं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में
दो चीजों की सख्त जरूरत है। एक तो इस बात की कि एक समाज के दिल में दूसरे समाज से नफरत बिठाई जाए और दूसरे समाज के दिल में पहले समाज से डर बिठाया जाए। इसके बगैर कोई पार्टी इलेक्शन जीत नहीं सकती। बहुत हल्की तालियां बजी। डेमोक्रेटिक सिस्टम उन कौमों में कामयाब होता है जहां इश्यूज को लोग समझते हैं। नॉन इश्यूज में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को उलझाया नहीं जा सकता। लेकिन जो हमारी सब कॉन्टिनेंट है, हमारा जो थर्ड वर्ल्ड है, उसकी जो हालत है वो मुझे बयान करने की बिल्कुल जरूरत है। बहुत आसानी से किसी को किसी के खिलाफ भड़काया जा सकता है, बहुत आसानी से किसी को किसी से डराया जा सकता है। बहुत देर से आप लोग बहुत सीरियस टॉक सुन रहे हैं, थक गए होंगे, तो एक थोड़ा सा मुस्कुरा देने वाला किस्सा भी सुनाता हूं, जो सच्चा किस्सा है, लखनऊ शहर का है। लखनऊ का एक बाजार है, उसका नाम है गड़बड़ झाला। मैं उस शख्स को मुबारकबाद देता हूं कि वो उर्दू अदब का कोई बहुत बड़ा माहिर था जिसने उस बाजार का नाम गड़बड़ झाला रखा। वो बिल्कुल इसम बा मुसम्मा है, वाकई वो बाजार गड़बड़ झाला ही है। खुदा करे एक बार आप सबको वहां जाने की जहमत हो, शरफ नहीं जहमत हो। उस बाजार से एक बच्चा, बहुत तंग गलियों में वो बाजार है, वहां से तेजी से भागता हुआ, दौड़ता हुआ और ये चिल्लाता हुआ कि चल गई चल गई चल गई चल गई। भारत का मौजूदा माहौल आप जानते हैं और समझदारी की सतह भी जानते हैं। सब समझे गोली चल गई चल गई चल गई, तो भागो भागो भागो। लोगों ने दुकानें बंद की, कोई शटर के अंदर घुस गया, कोई कहां छुपा, कोई किधर भागा। हालांकि किस्सा ये था, पुलिस आ गई, पुलिस ने इधर उधर बहुत देखा, न कोई झगड़ा न कोई लड़ाई, गोली तो क्या कोई लाठी भी नहीं। बहुत मुश्किल से पता चला कि एक बच्चा भागता हुआ गया था। तो पुलिस वालों ने फिर उधर दौड़ाया, इधर जाओ उधर देखो। वो बच्चा बिल आखिर उससे मुलाकात हो गई पुलिस की। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इस बच्चे को पकड़ लिया, बेटा तुम क्या कह रहा था, ये चल गई क्या कह रहा था। तो उसने कहा कि मैं एक खोटी अठन्नी लेकर गया था और वो पतंग लेने गया था और मैंने वो खोटी अठन्नी दी और पतंग मिल गई, मैं खुश हुआ। अठन्नी चल गई चल गई चल गई चल गई। ये है हमारे मुल्क के माफिज का हाल। और एयर कंडीशन हॉल में आप चाहे जितने बेहतरीन उपदेश दे दीजिए, यू आर गोइंग टू अचीव नथिंग। उन लोगों ने काम किया है जिनको बुरा भला कहा जा रहा है, उन्होंने काम किया। उन्होंने छप्परों में जाकर काम किया, गांव गांव में काम किया, खेत खेत में जाकर काम किया है, 100 से ज्यादा साल अनथक काम किया है। मैं उनके कामों की पूरे इस तफसीलात को जानता हूं क्योंकि मेरा एक एकेडमिक मिजाज है जस्तजू का। मैं जल्दी किसी को दोष देने के बिल्कुल खिलाफ और हर एक से कुछ सीखना चाहता हूं।
दिन रात सीखता रहता हूँ। अभी भी मैंने हमारे थॉमस साहब की तकरीर से बहुत कुछ सीखा, स्वामी जी की इफ्तिताही तकरीर से बहुत कुछ सीखा, और भी जो फाजिल मुकर्रिरीन हैं मैं सबके नाम में जानता। जेड के फैजान साहब ने तो एयर कंडीशन हॉल में गर्मी पैदा कर दी, फुल मार्क्स टू हिम। आरएसएस के जिम्मेदारों से, आला जिम्मेदारों से मेरी मुलाकातें हुई और मैं उनकी शाखाओं में गया हूं और अजीब गरीब तरीके से मेरा राब्ता हुआ है। पता नहीं वक्त में गुंजाइश है कि नहीं।